रात के रिपोर्टर में हम रूबरू कराते हैं किसी शहर के हालात और वहां की समस्याओं से। और इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर और आज हम जानेंगे कि इस आधी रात में मुजफ्फरपुर के क्या हालात हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और जिंदगी कैसे कटती है। रात 12 बजे, स्थान रेलवे जंक्शन। रात का रिपोर्टर की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची। सबसे पहले हमने जंक्शन पर क्या व्यवस्था है ये जानने की कोशिश की, जहां कुव्यवस्था का आलम ऐसा था कि देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। अभी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के ये जंक्शन पर हैं और जंक्शन पर अगर एक नज़ारा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं जो कहीं से उतरे हैं या फिर कहीं पे जाने वाले हैं वो इसी बरामदे में इस कड़कड़ाती ठंड में यहीं पे बिछा करके सोने को मजबूर हैं। कारण ये है कि यहाँ पे वेटिंग रूम जो है वो नहीं खुला है। ज़रा सोचिए कि यहाँ पे इस कड़कड़ाती ठंड में जो पूरा परिवार है ऐसे ही ज़मीन पर लेटकर पूरी रात गुजारने को मजबूर है। और ये हालात मुजफ्फरपुर जंक्शन का है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बम्बई से आ रहे हैं साहब। बम्बई से? बम्बई से। कहाँ जाना है? शिवर जाना है सर। तो अभी गाड़ी नहीं मिल रही है? गाड़ी नहीं मिल रहा है सर। तो कब तक यहाँ पे रहेंगे? सुबह तक रहेंगे साहब। सुबह तक? सुबह तक। तो सुबह में गाड़ी मिलेगी? सुबह में कोई गाड़ी मिलेगी साहब। सवेरे में कोई साधन किया जाएगा जाने के लिए। तो यहाँ पे बाहर में ही लेटे हुए हैं आप लोग? तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं साहब, यही सुविधा है, जो सुविधा रहेगा वहीं पर लेटेगा लोग। कोई वेटिंग रूम नहीं है यहाँ पे? आप लोग नीचे में ही ऐसे ही पूरी रात गुजारेंगे? हाँ, तो कहाँ जा सकते हैं सर, वो लोग यहीं रहना पड़ेगा ना। वेटिंग रूम नहीं है? नहीं है, वो तो मैंने को कहीं देखा नहीं है। वेटिंग रूम में कोई जगह नहीं है? कोई है? नहीं, अभी तो नहीं है। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला है। हम लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी वापी दमन से हम आ रहे हैं। लगभग 10 बजे रात में यहाँ उतरे हैं। अब यहाँ से जो जाएंगे उसके लिए मान लीजिए सबसे पहले तो अब हमको टिकट चाहिए जो सुबह तक ट्रेन भी पकड़ के जा सकते हैं। नहीं तो फिर कोई गाड़ी रिजर्व करके जाएंगे। क्या करेंगे? रात भर पूरी रात यहीं तक गुजारेंगे? रात भर यहीं रहेंगे ठंड में। हाँ, अभी जाना हमको लगा कि खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अभी कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं किया। मुजफ्फरपुर यहाँ पे जंक्शन पर डर भी लगता है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। अभी तो प्रशासन है थोड़ा सा सख्त। अभी राउंड लगा के गए। ये हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा परिवार किस कदर जो है वो यहाँ पे सो रहा है। और कारण ये है कि यहाँ पे वेटिंग रूम नहीं है, रहने की जगह नहीं है और पूरे इस कड़कड़ाती ठंड में लोग यहीं पे रहने को मजबूर हैं। रात 12:30, स्थान स्टेशन परिसर। साढ़े 12 बज चुके थे। हम स्टेशन से निकलकर बाहर आ गए। यहाँ भी सर्द रात में गरीब रिक्शा चालक किसी तरह समय गुजारते दिखे। इस कड़कड़ाती ठंड में मुजफ्फरपुर जंक्शन की एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, यहाँ पे जो रिक्शा है चलाने वाले वो अपने रिक्शा लगा करके रिक्शे पर ही सोने को मजबूर हैं और इस ठंड में किसी कदर जो है वो अपने रिक्शा पर सो रहे हैं और पूरी रात गुजार रहे हैं। ये ज़रा देखिए, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे अपने सीट को जो है वो घुमा करके यहाँ पे बैठने वाली जगह पे यहाँ पे रख दिया गया है। और ये एक बिस्तर बन गया है जो घरों में बड़े बड़े बिस्तरों पे और गद्दों पे जो सोने वाले लोग हैं वो ज़रा इस दर्द को समझें कि ऐसे भी रात गुजारी जा सकती है।
ऐसे भी दिनचर्या चलती है और ये रिक्शे वाले की ज़िंदगी जो है इस ठंड में किस कदर ऐसे ही मजबूर हैं। ये बाबा भी जो हैं, बाबा अब भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। ऐसे पूरी रात ऐसे ही ठंड में रहना पड़ता है रिक्शे बस, पे ही? हाँ यही सर, जैसे आप बैठे हुए हैं ना, यही तो जैसे नींद आ गया या यही से बस। पूरी ठंड भर ऐसे ही रहेंगे ऐसे। अच्छा, इंतजार करते हैं कि कोई पैसेंजर मिले तो लेकर के जाएं। हाँ, यो में जो 3 बजे के बाद जो है ऑटो वाला जो है सब जैसा हम लोगों को मार के भगा देता है, न उठाने सवारी न उठाने देता है। अभी तक जो है जैसे गाड़ी काले वैसी ही है। अभी 1 पैसा हुआ नहीं कि खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए जो आप होता है। तो ऑटो रिक्शा वाला क्या हटा देते हैं? हाँ हटा देते हैं। क्यों? कि हम लोग माने कि 50 रुपया 100 रुपया जो है भाड़ा देते हैं इसके लगाने का, और हम लोगों को कुछ लगाने नहीं देता कि सवारी उठाने के टाइम में जो है मारपीट के एजेंसी निकाल देता है सबको, तो सब कमाया कहाँ जाए। देखिए ये हालात है और किस कदर यहाँ पे भी देखिए एक रिक्शा वाला भाई हैं जो किस कदर यहाँ पे सोए हुए हैं। ऐसे ही जी गरीब का जिंदगी है, ऐसे ही अपना काट लेते हैं 2 घंटा टाइम। आगे बस क्या कहेंगे सर जी, गरीब की जिंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे। रात 12:45, स्थान ऑटो स्टैंड। स्टेशन रोड से आगे बढ़ने पर मुख्य सड़क पर ऑटो चालक ठंड में आग जलाकर ठंड से बचते दिखाई दिए। मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखाते हुए ये मेन रोड है और मेन रोड से हम लोग गुजरते हुए हैं और यहाँ पे ज़रा देखिए कि इस ठंड में जो लोग हैं ऑटो चलाने वाले हैं और यहाँ पे जो राहगीर हैं वो किस कदर यहाँ पे आग जला करके और किसी तरह रात गुजारने को मजबूर हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही आग जला करके पूरी रात? जी हाँ, हम लोग तो बस ऐसे जी आग जला करके अब तापते हैं और रात गुजारते हैं। तो ये समय है यहाँ पे और यहाँ पे लगातार जो लोग हैं जिस कदर यहाँ पे हैं, जिला प्रशासन को चाहिए कि कम से कम अलाव की व्यवस्था हो या तमाम जो चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि थोड़ी राहत मिल सके, वरना पूरी रात इसी कदर गुजारने को लोग मजबूर हैं। रात 1 बजे, स्थान बस स्टैंड। रात गहरी हो चुकी थी, 2 बज चुके थे। हम पहुंचे मुजफ्फरपुर प्रमंडलीय बस स्टैंड। वहां जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। अभी हम मुजफ्फरपुर बस स्टैंड का मुआयना कर रहे हैं और ये देखिए रहने की अगर बात करें, ठहरने की, तो ये एक जो है वो सराय कह सकते हैं जो बैठने की जगह है। लेकिन एक बात ज़रा सोचिए कि ये बैठने की जगह तो है, यहाँ पे जो बेंच और टेबल भी जो है वो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे बिजली का एक बल्ब तक है वो नहीं जल रहा है। बिल्कुल अंधेरे में जो लोग हैं वो यहाँ है। ज़रा सोचिए कि बस स्टैंड है लेकिन बस स्टैंड में एक बिजली तक नहीं जल रही है और पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या समस्या है सर हम लोग पटना से आ रहे हैं। पटना में बोर्ड लगाया था कि सीतामढ़ी तक ले जाएंगे। बीच में जब हम उनसे पैसा दिए भाड़ा काटने के लिए तो कहा मुजफ्फरपुर तक जाएंगे। तब हम बोले तब फिर हम लोगों को क्या सुविधा मिलेगा, तो वहाँ से सुविधा मिल जाएगा और यहाँ बस स्टैंड में लाकर हम लोगों को छोड़ दिया है। यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, एक स्टाफ है तो उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं अभी आ रहा है गाड़ी, अभी आ रहा है। 9 बजे से बैठे रह गए सर, चीटिंग। तो देखिए ये एक अलग ढंग की समस्या है कि यहाँ पे जो यात्री हैं वहाँ से पटना से कह करके लाया जाता है कि यहाँ पे सीतामढ़ी तक ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रा सोचिए कि यहाँ पे आकर के मुजफ्फरपुर में लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे अंधेरे में लोग रहने को मजबूर है, कोई व्यवस्था जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। स्टैंड का जायजा लेते हुए
कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं दी। ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं, लोगों के लिए रात किसी तरह गुजारने की मजबूरी थी। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर बस स्टैंड पे और आपको बता दूं कि ये प्रमंडलीय बस अड्डा है जहां से बिहार के हर जिले के लिए गाड़ियां तो जाती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहां से नेपाल के लिए भी गाड़ियां जाती हैं। जी हाँ, ज़रा सोचिए कि ये कितना बड़ा बस स्टैंड है जहां पे नेपाल तक की गाड़ियां जाती हैं और बिहार के हर ज़िले की गाड़ियां जो है यहाँ से खुलती हैं। यहाँ पे इस चबूतरे जो है बना हुआ, यहाँ पे रहने को मजबूर हैं और यहाँ पे जो लोग हैं पूरी रात यहाँ पे काट रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि सीतामढ़ी जाना है। जी सर। तो ऐसे ही पूरे रात टहल के गुजार रहे हैं इधर बैठ करके? बोल रहे हैं कि से गाड़ी 9 बजे से हम यहाँ पर हैं, बोल रहे हैं कि से जाम में फंसी हुई है। यहाँ पे यात्रियों के लिए, आप लोगों के लिए कोई सुविधा है? यात्रीगण के रहने के लिए यहाँ पे सुविधा नहीं है। ऐसा कोई सुविधा तो नहीं है कि यात्रीगण रात में रह सके। कहीं पे जो गुजार सके 4 घंटे? ऐसे नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा गुजार सके। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इन सारी चीजों को ध्यान दे और सुविधाएं कम से कम इतनी दें कि लोग रात जो है वो ठीक ढंग से गुजार सके। रात 2 बजे, स्थान सदर अस्पताल। रात में सबसे ज्यादा समस्या इलाज को लेकर है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल भी दूसरे कई अस्पतालों की तरह बदहाली का दंश झेल रहा है। डॉक्टर साहब इलाज करने के बजाय अपनी नींद पूरी कर रहे थे। काफी देर बाद जब वो बिस्तर से उठे तो आराम में खलल डालने की वजह से हमारी टीम से नाराज हो गए। ये देखना हमारा दायित्व है, देखना हमारा दायित्व है। आप इलाज करेंगे? ये किसी कहीं भी घुस के माइक घुसा देने वाला जो अपना आदत है वो बंद कीजिए, ठीक है? आप कैमरा ऑफ कीजिए। लेकिन इसमें घुसाने वाली कैमरा ऑफ कीजिए ना आपने। इसमें घुसाने वाली बात है। हमने जब इलाज को लेकर पूछा तो हमसे ही उलझ गए। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और सदर अस्पताल की अगर हालत जो है वो अगर देखें तो यहाँ पे गार्ड साहब जरूर दिखाई पड़ रहे हैं जो ड्यूटी करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हम सदर अस्पताल की स्थिति देखेंगे कि यहाँ पे जो इमरजेंसी है वो इमरजेंसी की क्या हालात हैं और यहाँ पे कोई डॉक्टर अथवा कोई भी व्यवस्था यहाँ पे है अथवा नहीं। और ये देखिए आपातकालीन सेवा 24/7 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम चल करके देखें तो यहाँ पे ये डॉक्टर का चैम्बर है, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, खाली है। लेकिन चल के देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इमरजेंसी में यहाँ पे कौन है। यहाँ पे क्या हुआ है इनको? इनको पेट में दर्द है। कब लेके आए हैं? अभी थोड़ा देर पहले। तो डॉक्टर है? हाँ थे। अच्छा, आप हैं? है। आप फार्मासिस्ट हैं? हाँ, डॉक्टर भी है यहाँ पे। डॉक्टर कहाँ है? अभी है डॉक्टर रूम में है। चैम्बर डॉक्टर रूम में है। बुला दे। कहाँ पे चैम्बर है? डॉक्टर साहब है क्या? अच्छा, डॉक्टर साहब को हम लोग आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ पे एक पेशेंट है और कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे निकलें। डॉक्टर साहब शायद सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं? आराम नहीं कर अभी, हाँ। वहाँ पे गए हैं पेशेंट पे और कंटिन्यू तो आते ही रहता है। अच्छा, ये हम लोग ये अभी तक डॉक्टर साहब हैं क्या? और डॉक्टर साहब यहाँ पे माइक नीचे कीजिए।
माइक नीचे कीजिए। नहीं, बस जानना चाह रहे थे कि नहीं, रात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रात है तो नींद भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में पेशेंट आए हुए हैं। इमरजेंसी में पेशेंट आए हैं तो स्टाफ हैं, वो इन्फॉर्म करेंगे। आपका राइट, मीडिया के आप हैं, कहिए मैं तो नहीं, कहीं भी आप माइक लेके जाके किसी का इंटरव्यू लेने लगेंगे किसी भी टाइम पे, ठीक है? नहीं तो ये देखना हमारा दायित्व है, देखना हमारा दायित्व है। आप इलाज करेंगे? नहीं तो आप इलाज करेंगे तो अभी के लिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आएगा बोलेगा आप बीच में कहाँ से आ गए, स्टाफ आएगा बात करेगा। देखना हमारा भी फर्ज है, देखना फर्ज है, तो इस तरह नहीं होता है, ठीक है? स्टाफ आएगा, इन्फॉर्म करेगा। आप सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सो रहे थे? नहीं सो रहे थे। अच्छा, लेकिन अभी तक जो है पेशेंट है वो कह रहे कि डॉक्टर साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं। गुस्सा हो रहा है। ये किसी कहीं भी घुस के माइक घुसा देने वाला जो अपना आदत है वो बंद कीजिए, ठीक है? अरे आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपसे मैनर सीखिए थोड़ा इस तरह। अच्छा, इसमें आप अगर कैमरा ऑफ कीजिए, लेकिन इसमें गुस्साने वाली कैमरा ऑफ कीजिए ना आपने पहले। इसमें गुस्साने वाली कौन बात है? ये पूछना हमारा दायित्व नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब पहुंचे हैं और यहाँ पे पेशेंट जो है और वो नहीं, ठीक है, आप इलाज करिए। आप बंद कीजिए अपना, आप इलाज करिए, आप इलाज करिए। आप बाधित कर रहे हैं, आप सरकारी नहीं, आप अगर आप इलाज करेंगे तो हम यहाँ पर रहने की मेरी जरूरत नहीं है। आप बाधित कर रहे हैं। आप अगर इलाज करेंगे तो मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। पहले भी, आपके आने से पहले भी पेशेंट का इलाज हो रहा था यहाँ, देख। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो आपको गुस्साने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही, मेरी जिम्मेदारी है पूछना। आप ये हटा के भी बात कर सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी है, बात कीजिए। मेरी जिम्मेदारी है, बात कीजिए। आप कैमरा ऑफ करके बात कीजिए। मेरी जिम्मेदारी है पूछना। आप इलाज को बाधित कर रहे हैं, सीधी सी बात समझिए। आप अगर इसे बाधित होते हैं तो मैं बाहर जा रहा हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको जाना ही चाहिए। लेकिन आप अगर सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सोएंगे, हम सोते रहेंगे और हमको स्टाफ आगे उठाएगा, हम उसके लिए आएंगे, हर समय आएंगे, ठीक है? लेकिन इसमें इतना गुस्साने वाली आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो ये आप जरा देखिए, डॉक्टर साहब का क्या नाम है? कर रहे हैं आप बिना मतलब के। तो देखिए यहाँ पे जो मरीज है और मरीज जो है वो करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज जो है वो कर रहे हैं जी। अब अपने मन से आप जो है नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश नहीं, आपसे तो पूछ ही रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं कर। आप कुछ पूछ नहीं रहे, आप माइक साइड कीजिए, आप वो साइड कीजिए, उसके बाद फिर बात कीजिए। तो ये डॉक्टर साहब का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ा है कि क्योंकि रात में यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं और यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है। ये जरा तस्वीर देखिए कि रात में यहाँ पे मीडिया क्यों पहुंची है, ये देखने क्यों पहुंचे हैं कि हम रात में यहाँ सो रहे नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो करा रहे हैं, अभी तक वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुंचे थे, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची है तो डॉक्टर कैसे झल्लाए हुए हैं उसके बाद पहुंचते हैं और यहाँ पे इलाज शुरू होती है। रात 2:15, स्थान मुजफ्फरपुर शहर। 2 से ज्यादा बज चुके थे। हम पहुंचे थे शहर के उस पुल के पास जहां अक्सर छिनतई की घटनाएं होती है। हाल ये था कि वहां लाइट भी नहीं जल रही थी, हालांकि पुलिस गश्ती दल मौजूद दिखाई दिया। अभी हम मुजफ्फरपुर के इस पुल पे हैं जहां पे अक्सर वारदात होती है और छिनतई की कई घटनाएं होती हैं। लेकिन एक देखना सुखद होगा कि हम लोग यहाँ पे अंधेरा भी है, स्ट्रीट लाइट देखिए इस पुल पे एक भी नहीं जल रहा है, एक सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही है और पूरा अंधेरा है। लेकिन यहाँ से जब हम लोग गुजर रहे हैं तो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे मिलती है और हम लोगों को रोकती है कि आखिर कौन जा रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन जो है रात के 2 बजे सजग है और कम से कम ये लगातार